प्रणाम। एक चीज़ को सोचकर मन बड़ा दुखी हो जाता है कि ब्रह्म ज्ञान को गुप्त ज्ञान क्यों रखा गया है, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं होता है, वेदों की उपनिषदों की प्रचार क्यों नहीं होता है, उनके प्रसार क्यों नहीं होता है। देखिए, आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से मनुष्य स्वार्थी बन रखा है। हर कोई अपना लाभ रूपी लोभ के पीछे काम करता है। यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा भी कमर्शियलाइज हो रखा है। हर कोई पता नहीं क्या मिलेगा, कुछ पाने के आशा अभिलाषा के साथ लोभ मोह में कार्य कर रहे हैं। केवल आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से ही संसार आज स्वार्थी बन रखा है। आपको लग रहा होगा आध्यात्मिक चिंताधारा में इतना क्या है जो कि संसार को फिर सुधार देगा। देखिए, आध्यात्मिक चिंताधारा में सच है। सत्य को हम केवल शास्त्रों के अध्ययन से और आध्यात्मिक धर्म के राह में जाकर समझ सकते हैं। सच ये है कि ये तमाम शरीर यहाँ पे जितना भी दिखाई दे रहा है, केवल मनुष्य नहीं है। मनुष्य के साथ जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षियाँ, वनस्पति, सब कुछ, हम सब एक ही ब्रह्म शक्ति को आधार करके ये संसार में परिचालन हो रहे। शरीर के स्तर पे हम सब अलग दिखने के बावजूद हम मान रखे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है ना, हम सब एक ही है। हम सबका बेसिक सब्सटेंट एक है, हम सबका सोर्स एक है, हम सब एक परिवार है, हम सब एक वसुधैव कुटुंबकम, हम कोई अलग नहीं है। इस शरीर में जो एनर्जी है, उस शरीर में जो एनर्जी है, दोनों एक ही है। हम दोनों का सोर्स एक है। जिसे कि आप आत्मन बोलिए, ब्रह्म शक्ति बोलिए, कॉन्शियस डिवाइन पावर बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन वो एक है। इस एकता को केवल हमें आध्यात्मिक चिंताधारा ही समझाता है और धर्म ही हमें इसकी मार्गदर्शन करता है। देखिए, पुराने ज़माने में कितना बड़े बड़े परिवार होते थे। एक एक परिवार में 80-90 लोग तक मिलकर रह पाते थे। लेकिन आज देखिए, परिवार कटकर सिमट कर कितना छोटे छोटे में बिखर गया है, केवल आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी। पुराने ज़माने में कोई इतना मनोरंजन के साधन नहीं था। घर में भगवत गीता को पढ़ते थे, उपनिषद को पढ़ते थे। टीवी में अगर कोई छोटा मोटा सीरियल आता था तो आध्यात्मिक सीरियल आता था, रामायण होता था, महाभारत होता था, कोई हरि कथा होता था। गांव में भी आप देखे होंगे रामचरितमानस, हरि कथा, वैसे भगवान के ही कथा प्रथा चलता था। तो उस ज़माने में जो भी मनोरंजन के साधन था, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके कारण मनुष्य के अंदर मनुष्यपन था, इंसान में इंसानियत था। एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहते थे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे। कितना बड़े बड़े परिवार मिलजुल के रह पाते थे। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से देखिए, इंसान को मारने में तुला हुआ है। खाने के साथ खाद्य पदार्थों में दूषित पदार्थ को मिला देते हैं। मिलावटी खोरों की बढ़ते जा रहा है। हर कोई ठगने के चक्कर में, हर कोई स्वार्थी बनते जा रहा है। इसका सबसे बड़ी कारण यह है, वेदों की उपनिषदों की प्रचार नहीं होना, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना, कोई ईश्वर चिंताधारा को अनदेखा करना। आजकल देखिए, टीवी में पता नहीं क्या क्या सीरियल्स दिखाते रहते हैं, सास बहू के झगड़ा के बारे में दिखाते रहते हैं। कई सारा मूवीज़ करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगा के मूवी को बनाते हैं, लेकिन उस मूवी के अंदर कुछ इतना सीखने के लायक कोई मैसेज नहीं होता है। सच में इस बात को आप सुन के हैरान होंगे। एक मूवी को बनाने के लिए एक साल 2 साल लग जाता है। 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया लगता है उसमें। कितना लोग काम करते हैं, दिन रात कितना मेहनत होता है। इतना मेहनत करने के बावजूद 2.5 घंटे की अगर एंटरटेनमेंट को सृष्टि कर पाते हैं, 2.5 घंटे की मनोरंजन को ही सृष्टि करते हैं। लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, टीवी, सोशल मीडिया, मूवीज़ जो हो गया, संसार को सुधार सकता है। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, अपना मन एक दर्पण के जैसा है। जैसे चीज़ों को देखेगा वैसे सोचेगा, फिर वैसे करेगा। जैसे कि मिरर के अंदर हम जो दिखाएंगे वो दिखाई देगा, ठीक वैसे अपना मन भी एक कांच के बर्तन के जैसा है। उसके अंदर हम जो रखेंगे वो रिफ्लेक्शन करेगा। उस कांच के बर्तन में अगर हम लाल फूल को रखेंगे तो लाल दिखाई देगा, नींबू को रखेंगे तो वो पीला दिखाई देगा, अगर दूध को डालेंगे तो बर्तन हमें सफ़ेद दिखाई देगा।
वैसे ही इस मन में जैसे चिंताधारा को हम धारण करेंगे, उस चिंताधारा को लेते हुए ही वैसे ही अपना व्यवहार, वाणी, चरित्र बनते जाएगा। तो मूवीज़ के जो इतना मेहनत लगता है, इतना पैसा लगता है, अगर उस सिनेमा के अंदर हम कुछ अच्छा प्रचार करें, कोई अच्छा प्रसार करें, धर्मों के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, मैं केवल उपनिषद वेदों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तमाम जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर जो निहित सत्य को, तथ्य को प्रसार हो, तो देखिए समाज में कितना शांति आएगा। फिर दोबारा उस सत्य युग की स्थापना हम कर पाएंगे। हर कोई फिर एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रह पाएगा। इस संसार में देखिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना ऐसे कर रखे हैं कि हर चीज़ की भरपूर भरमार है, खाने की, पानी की, रहन सहने की, हर चीज़ की है। लेकिन इंसान स्वार्थी बनते हुए, प्रकृति के साथ कई सारा छेड़खानियाँ करते हुए, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हुए, जो कि अधर्म है। धर्म मतलब प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से यहाँ पे जीवन यापन करना, अधर्म मतलब प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना। तो प्रकृति के साथ हम छेड़खानी ही कर रहे हैं ना, जंगलों को काटते जा रहे, बड़े बड़े कारखानाएं बनाते हुए धुआं को छोड़ते जा रहे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, 5G टावर्स बिठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को चारों तरफ हम दूषित करते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है संसार में। तो ये तमाम बातें हमें धर्म बताता है, धार्मिक ग्रंथ हमें जीवन की मार्गदर्शन देता है। धर्म मतलब ये नहीं कि कोई किताबों में बंद करके कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में रखना, ना 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 ना। लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी, जीवन आध्यात्मिकता है। जीवन को जीने की शैली हमें धर्म सिखाता है। धर्म हमें इस जीवन की मार्गदर्शन करता है। तो देखिए अपना भारत देश कितना महान है, कितना अद्भुत है। यहाँ पे वेदों की, उपनिषदों की प्रचार प्रसार होता है। ऋषि परंपरा वाला देश है अपना देश में कई सारा विदेशी आके यहाँ पे योगा, मेडिटेशन सीखते हैं, वेद उपनिषदों के बारे में सीखते हैं, और यहाँ पे आके कई सारे आश्रमों में शिक्षा दीक्षा लेते हुए उनके समस्त इंद्रिय सुख को त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, एसी रूम, कार, बंगला, नेम्स एंड फ्रेम्स, प्रोफेशन, सब कुछ त्याग कर यहाँ पे आकर धर्म की आचरण करते हुए दीक्षा लेकर भगवत मार्ग में जाते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के मुख्य कारण मैं तो मानता हूँ सोशल मीडिया, टीवी और ये जो मूवीज़ है। क्योंकि जैसे चीज़ों को हम मूवीज़ के द्वारा, सीरियल के द्वारा या तो सोशल मीडिया में देखेंगे, जैसे देखेंगे वैसे अपना मन में धारणा करेंगे, उन विचार को ही हम इस शरीर के द्वारा कार्यरत करने में प्रेरित करेंगे। तो आज से मैं एक योजना कर रखा हूँ, जो भी मूवीज़ भगवान के ऊपर बन रखा है, जैसे कि पीके, ओ माय गॉड, वैसे तो कई सारा मूवी है, उन तमाम मूवी के अंदर जो कमियां वो लोग दिखाए थे, उन तमाम कमियों के ऊपर मैं मूवी मिस्टेक ऑपरेशन को शुरू करूंगा। देखिए पीके मूवी बहुत पॉपुलर है, ओ माय गॉड भी बहुत पॉपुलर है, काफ़ी लोगों के मन को छू रखा है, काफ़ी सारा अच्छे बात बता रखे, लेकिन कई सारा खिचड़ी भी उसके अंदर पका रखे, धर्म को साथ छेड़खानी करते हुए। धर्म के अंदर कई सारा कमियां तो दिखाए, लेकिन कमी के पीछे की रहस्य को भी बताना चाहिए, अच्छा क्या है उसे भी समझाना चाहिए, माइंड को क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, उसके अंदर कई सारा कुसंस्कारित कार्य भी दिखा रखे हैं। तो मैं आज से इस विचारधारा को लेते हुए जो सिनेमा है, जो सीरियल्स है, जिसके अंदर भगवान को उल्टा सीधा दिखाया गया है, उन तमाम चीज़ों को छोटे छोटे एपिसोड बनाकर, एक छोटे छोटे वीडियोस बनाकर समझाने के, बुझाने के प्रयत्न करूंगा। उन कमियों को जब हम परखेंगे, समझेंगे, फिर ठीक से हम जाकर भगवत प्रणिधान कर पाएंगे, धर्म की सही राह में चल पाएंगे और धार्मिक कार्य कर पाएंगे। वैसे तो इस चैनल में कई सारा वीडियोस है, धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, मन इंद्रियों को नियंत्रण करने के ऊपर, ध्यान के ऊपर, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, ब्रह्म शक्ति के ऊपर, वैसे कई सारा तमाम वीडियोस है। उसके साथ साथ ये जो एपिसोड अभी स्टार्ट होगा, ये स्पेशल होगा। ये सारा एपिसोड मूवी मिस्टेक ऑपरेशन के ऊपर होगा और इसमें मैं आपका सहायता चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि सत्य को सपोर्ट करेंगे तो तभी
संसार में शांति कायम होगा। इस YouTube चैनल में मैं जो भी बातें बोलता हूँ, जो भी मेरे चिंताधारा को शेयर करता हूँ, मैं कहीं से पढ़ के या तो किसी से सुन के नहीं बोलता हूँ। ये सारा मेरा अनुभव है। मैं खुद मेरे तपोबल से, आध्यात्मिक चिंताधारा के वजह से, संदीप महेश्वरी सर के मार्गदर्शन के वजह से मैं खुद आत्म साक्षात्कार कर रखा हूँ। इस चीज़ को मैं, ये शरीर इस चीज़ की अनुभव कर रखा है कि हम सब एक है। संसार में जितना भी शरीर है, हम सब एक ही ब्रह्म शक्ति के द्वारा परिचालन होते हैं। और मैं खुद भी एक सिनेमा को लिख रखा हूँ, एक मूवी को लिख रखा हूँ और उसे शूट करने के लिए कई सारा प्रयत्न किया हूँ। कुछ डायरेक्टर के साथ जाके मैं मिला हूँ, कुछ एक्टरों को जाके मैं मिला हूँ। लेकिन देखिए, संसार स्वार्थी बन रखा है। समाज में क्या मैसेज जाएगा, समाज को कैसे सुधारना है, कौन से मूवी बनाने से समाज में एक मैसेज जाएगा जिसके प्रतिफल परिणाम स्वरूप समाज में यूनिटी स्थापना होगा, प्रेम, श्रद्धा, दया स्थापना होगा, इंसान के अंदर इंसानियत पनपेगा। इससे भला किसी को क्या लेना देना। सब कोई पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मूवी को शूट करने से कितना पैसा मिलेगा, इनके साथ जुड़ के ये फिल्म करने से अपना मुनाफा क्या होगा, हम कितना कमा पाएंगे, यही चिंताधारा में हर कोई लगे हुए हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, वैसे तो मुझे कोई पहचानता नहीं, ना मुझे कोई जानता है। अगर इस YouTube के माध्यम से मैं अपना चिंताधारा को ठीक से शेयर करूं, मूवीज़ के अंदर की कमी को निकाल के उनको दर्शा पाऊं, समझा पाऊं, तो क्या पता हो सके कोई डायरेक्टर या तो कोई प्रोड्यूसर के पास ये चिंताधारा जाके पहुँचे, जिनके मन में आशा उत्पन्न हो कि वो मेरे साथ मिलकर उस मूवी को बनाने में उत्साहित हो और वो मूवी बने और इस संसार में हर कोई उसे देखे और आध्यात्मिकता की सही प्रचार प्रसार हो, भगवत सत्ता को सब कोई जाने। देखिए, भगवान को हम मूर्ति, फोटो में ढूंढते रहते हैं, रंग रूपों में, नाम में, भाव में और स्वरूपों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम नहीं जान पाते, भगवान अपने अंदर है। अगर डायरेक्टली कहे तो भगवान हम खुद है। अपने अंदर छुपी हुई उस भगवत सत्ता को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपने स्वरूप को, स्वभाव को जानने के लिए, अपने अंदर के उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, मन में भक्ति प्रेम को धारणा करते हैं। ध्यान मार्ग में मन को शांत करने की, मन को स्थिर करने की, मन को अंतर्मुखी करने की, मन की दृष्टा को देखने की ध्यान मार्ग में जाते हैं। ज्ञान मार्ग में हम सत्संग करते हुए भगवत चर्चाएँ करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासना करते हैं, शास्त्रों के अध्ययन करते हैं। निष्काम कर्म करते हुए मन को निर्मल करने के प्रयत्न करते हैं और मानव के अंदर ही उस माधवता को देखने के हम प्रयत्न करते हैं। वे जो तमाम चीज़ें करते हैं वो अपने अंदर की छुपी हुई इस ब्रह्म शक्ति को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए करते हैं। लेकिन इस बात को भला कौन जानते हैं? भक्ति को तो हर कोई सकाम भक्ति में कुछ पाने की आशा अभिलाषा के साथ करते हैं। कई सारा धन को, कई सारा समय को हम वृद्धा करते हुए अनजाने में अशांत होते रहते हैं। तो धर्म के प्रचार प्रसार करने में जो मीडिया है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिया, जिसे आधार करके हम इस धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर दोबारा इस समाज में शांति की, आनंद की, प्रेम की स्थापना कर सकते हैं। फिर दोबारा हम उस सत्य युग की स्थापना कर सकते हैं। जब एक शरीर सेल्फ रियलाइजेशन करता है तो इस संसार की तमाम खेल को समझ पाता है, परख पाता है, ये माया जाल को वो ठीक से सुलझा पाता है। तो मेरे अनुभवों को मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके विवेक को उपयोग करते हुए इन तमाम वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करिए और सत्य की, धर्म की प्रचार प्रसार में सहायता होइए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।